हेलो एवरीवन। अभी आज का जो है और आज हम लोग तीसरे पार्ट में एंटर करने जा रहे हैं। तीसरे पार्ट में जो एंटर करने जा रहे हैं वहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ तो इनवर्स क्या होता है और वो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स कैसे होता है ये हम लोग को देखना होगा। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा मतलब कन्फ्यूजन भी क्रिएट होते रहता है कि मतलब जैसे कि मैंने इनवर्स ले लिया साइन का वाला, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स मतलब वो लोग ऐसा सोच लेते हैं कि वो हो गया मेरा वन अपन कोसेक वगैरह। तो ये सब कन्फ्यूजन्स होते रहते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ये सब कन्फ्यूजन्स क्लियर करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग इसके साथ डील करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ ना मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इनवर्स जो फंक्शन है इनवर्स फंक्शन का डिफरेंस समझ लो। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला कि ये मेरा साइन फंक्शन है। ठीक है। तो अगर मैंने ये बोल दिया, देखो एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये एक टर्म हो गया। और एक मैं दूसरा लिख रहा हूँ कि जिसमें मेरा आ रहा है कि साइन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन, फिर यहाँ पे साइन ये आने के बाद यहाँ पे मेरा ये एक्स और ये इसका, ठीक है, इसका इनवर्स। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ऐसा है कि दोनों भी सेम है क्या? साइन इनवर्स ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स -1 ये सेम है क्या? ठीक है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो अगर किसी को नहीं पता रहेगा तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो दिया ना साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का मतलब डायरेक्ट मतलब है यहाँ पे कि ये जो इनवर्स दिया ना, मतलब ये यहाँ पे जैसे कि माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट मतलब वेट अ मिनट, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट मतलब ऐसे निकलेगा कि हमारा जो वैल्यू दिया है ना, तो ये वैल्यू जो मेरा आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो जैसे पावर -1 है ना, तो ये हो जाएगा 1/sin x। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा 1/sin x। तो 1/sin x मतलब क्या हो गया? तो 1/sin x मतलब हो गया मेरा कोसेक एक्स। क्लियर है? सो ये साइन एक्स रेस टू -1 जब होता है तो ये लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज से सॉल्व होगा। और जब साइन इनवर्स ऑफ एक्स होगा ना, तो ये हमारा लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज से नहीं सॉल्व होगा। यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम लोग को साइन इनवर्स एक्स मतलब ना, जैसे कि इसका वैल्यू जैसे सामने वाले में अगर सपोज उसने वाई दिया हुआ है, तो इट बिकम्स एक्स इक्वल्स टू, ये बन जाएगा जैसे कि साइन इनवर्स वहां पे जाएगा तो इट बिकम्स साइन वाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा एक्स का वैल्यू साइन वाई हो जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों ये दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लो, तभी जाके ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तभी जाके इसको करने में थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये अगर आपको क्लियर हो गया रहेगा तो ठीक है। आगे ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे सबसे पहले ना जो आप लोगों ने ना सेट रिलेशन और फंक्शंस में जो फंक्शंस वाला पार्ट किया था ना, तो फंक्शंस वाले पार्ट में आप लोगों ने जैसे कि अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं वो आप लोगों ने देखे थे, जैसे वन टू वन फंक्शन, मिनट टू वन फंक्शन। ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने ये अलग अलग टाइप के ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, ये सब आप लोगों ने किया था। अभी आज हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। वो तो थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा, एज वेल इसने जो डिफाइन डेफिनेशन दिया हुआ है और डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे ऐसा बोलना है कि हमें सबको पता है कि जो मेरा फंक्शन है, जैसे कि जैसे हम लोग को पता है कि जैसे कि अगर a टेंस टू b दिया हुआ है, ठीक है, a टेंस टू b दिया हुआ है, तो ये a टेंस टू मतलब ना a वाला b के साथ डायरेक्टली को रिलेटेड है। तो अगर डायरेक्टली को रिलेटेड है तो यहाँ पे ये हो गया वन टू वन फंक्शन। और इसी के साथ हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि और ये ऑन टू भी हो सकता है। ठीक है। तो ये ऑन टू भी होगा, मतलब ए टू बी जो फंक्शन है ये वन टू वन एज वेल एज ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक है। सो ये इसको फिर हम लोग इसको इनवर्स फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे? तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि मैं ए टू बी रिप्रेजेंट कर रहा था ना, तो अगर सपोज मैं अगर मैं उल्टा कर, जैसे कि मैं ए टू बी अगर मैं जा रहा था, ऑब्वियसली मैं बी टू ए भी आ सकता हूँ। तो मुझे ये जो फंक्शन है ये फंक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसका इन्वर्स कंसिडर करता हूँ एफ इन्वर्स, तो ये रहेगा बी टेंस टू है। ठीक है। अभी भी अगर नहीं समझा होगा तो और दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूँ। जैसे दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि जैसे कि आपका जो ए फंक्शन था, आपने जो पहले बोला था कि मेरा ये ए फंक्शन है, ए फंक्शन बी के ऊपर डिपेंड, या फिर एक ए वाला फंक्शन बी के साथ डायरेक्ट लिंक्ड है। मतलब ए वाला वाले सी को डी को किसी को नहीं जा रहा, ए वाला फंक्शन डायरेक्ट बी टू, तो ये वन टू वन है या फिर ऑन टू है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मेरे जो भी एक्स के वैल्यूज है ना ये बिलोंग्स टू ए पकड़ते हैं, वाई के वैल्यू पूरे बिलोंग्स टू बी पकड़ते हैं। ठीक है। जो भी ए के सेट में जो भी वैल्यूज रहेंगे ये हम लोग एक्स बिलोंग्स टू ए पकड़ेंगे,
और बी में जो भी वैल्यूज है ना हम लोग करेंगे y बिलोंग्स टू बी पकड़ेंगे। अभी ये वाले केस में क्या हो जाएगा, अगर सपोज अगर मेरा सपोज y का टर्म अगर मेरा f ऑफ x है, अगर मैंने y का टर्म f ऑफ x ले लिया, दोस्तों थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो, y का वैल्यू अगर मेरा f ऑफ x है तो मेरा x क्या रहेगा पता है, तो मेरा x का वैल्यू क्या रहेगा, ये जो f वाला पर्सन है ना, तो ये f वाला पर्सन ना उधर निकल जाएगा, उधर मतलब दूसरे एंड पे, अगर ये दूसरे एंड पे निकल जाएगा तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे कि ये जो मेरा f वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये f वाला पार्ट अगर मुझे यहाँ से निकलेगा ना तो ये साइड में आके इनवर्स के फॉर्म में हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। x आपका अलग हो जाएगा, x सेपरेट हो गया आपका, और ये f वाला पार्ट वहां पे जाने के बाद ये हो गया f इनवर्स हो गया, तो ये f इनवर्स ऑफ y हो गया। ठीक है, आई होप सो पूरा क्लियर हो गया रहेगा आपको। ठीक है, अभी ज़्यादा ज़्यादा बोर ना करते हुए या फिर ज़्यादा इसमें ना जाते हुए जहाँ पे कॉन्सेप्ट से वहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे इतना समझ लो कि इस तरीके से जो हमारा जो फंक्शन होता है, वो फंक्शन में क्या करना है कि वो फंक्शन में हम लोग को हर एक फंक्शन का डोमेन और रेंज फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो वो डोमेन और रेंज कैसा होता है कि वो ना हम लोग उसको कौन से रेंज के बीच में, जैसे कि -1 to 1 जा रहा है, या फिर उसका मतलब या फिर -π/2 to π/2 जा रहा है, उसका रेंज क्या है और उसका डोमेन क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से रहना है। ठीक है, अभी जैसे कि आपको याद रहेगा कि जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो हम लोगों ने उसके सॉल्यूशंस देखे थे, ये सब सॉल्यूशंस मैंने आपको इसमें से बताया था। मैंने बोला था कि थीटा इक्वल्स टू आपका ये फॉर्मूला रहेगा, ये फॉर्मूले से आपको पढ़ना था, ये फॉर्मूला था कि थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो मेरा मतलब ये जो वैल्यू है, तो यहाँ पे मुझे इसके साथ जब मैं बिलोंग कर रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका जो भी वैल्यू है ना, अगर हम लोग साइन का अगर हम लोग सपोज ये बनाते हैं, साइन का अगर हम लोग ने वेव फॉर्म बनाया, तो साइन के वेव फॉर्म में क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा, इसमें हम लोग अगर ये क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो इसका साइन का वेव फॉर्म जो मिलेगा ना, तो ये वेव फॉर्म को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो ये वेव फॉर्म हम लोग को -π/2 से π/2 के लिए, मतलब ये इस तरीके से हम लोग को इसका वैल्यू मिल सकता है। जैसे कि साइन का वैल्यू आप देखो कभी भी लोएस्ट वैल्यू -1 होता है और हाईएस्ट वैल्यू 1 होता है, राइट। तो -1 और 1 के बीच में उसका फंक्शन आने वाला है, तो ये हमारा -π/2 से π/2 के बीच में मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आपको और थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा, जैसे कि फंक्शन कैसे दिया हुआ है। ठीक है, सर नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, जैसे कि आपका ना सबसे पहले ना हम लोग इनवर्स को जाने से पहले जो हम लोगों ने ऑलरेडी फंक्शन चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो हर एक फंक्शन का डोमेन, रेंज और पीरियड में फटाफट शॉर्टकट में समझा देता हूँ। जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी ये टेबल वहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। जैसे कि साइन फंक्शन है आपका, तो साइन फंक्शन का जो रेंज है ना, साइन फंक्शन का रेंज -1 to 1 रहेगा और पीरियड 2π रहेगा, मतलब -π से 0 तक ये एक हो गया और ये 0 to π हो गया, तो -π to 0 और 0 to π। ठीक है, ये हो गया आपका 2π का रेंज हो गया। -π प्लस पाई नहीं करना है, उसका ये लेना है, मोड लेना है, तो उसका मॉडुलस पकड़ेंगे तो क्या रहेगा, -π to π, मतलब ये पाई हो गया, और ये 0 to π ये भी पाई हो गया, तो ये 2π हो गया। इसी तरीके से कॉस का भी हम लोग करेंगे, -1 to 1 2π ही रहेगा। आगे जब हम लोग मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ वेवफॉर्म्स, तो आइडिया आ रहा है आपको, उसमें आइडिया आ जाएगा। बाद में टैन वाला फंक्शन जो है, टैन वाले फंक्शन के लिए फॉर्मूला डोमेन के लिए रेंज आ रहेगा और पीरियड पाई रहेगा। ठीक है, इसलिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ये सब चीज़ें हो चुकी है। बस ये फॉर्मूलेस को आपको मतलब ये याद करने से भी ज़्यादा समझ के रखना है किस तरीके से आया हुआ है, जैसे हम लोग इन्वर्स के साथ डील करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग साइन फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं, साइन फंक्शन के साथ साथ इन्वर्स कैसे जनरेट होता है वो हम लोग देखना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे आपको पहले से ऑलरेडी साइन का ग्राफ मैंने इवन 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया हुआ है। सो यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिख रहा है, आप अच्छे से अगर ग्राफ देख पा रहे हो, तो यहाँ पे जो मेरा ग्राफ ये जो इस तरीके से ये बन रहा है पूरा, ठीक है, ये जो पूरा मेरा ग्राफ जा रहा है, ये ग्राफ के नेचर में अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे मैं जो देखने जा रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलता है कि ये जो ग्राफ का जो वैल्यू ना, अभी आप देखो ना अच्छे से, आपको पता चलेगा। मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ कि इसका जो पिक टू पिक वैल्यू, जैसे कि ये वैल्यू ले लो, बाद में ये वैल्यू ले लो, ये वैल्यू कितना है आपका, ये वैल्यू आपका 1, समझ में आ रहा है। बाद में जैसे कि आपने सपोज ये ले लिया, ये आपने ले लिया, ये आपका वैल्यू -1, ये आपका वैल्यू -1, मतलब ये भी वैल्यू, तो ये भी वैल्यू कितना हो रहा है आपका, ये वैल्यू हो रहा है -1। मतलब अगर इसका पिक टू पिक, जैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, अगर इसका पिक टू पिक वैल्यू अगर हम लोग कंसिडर करें, मतलब यहाँ पे लोअर में हाईएस्ट क्या है, -1, और अपर साइड में हाईएस्ट क्या है, 1, मतलब ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ये -1 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये दूसरा कहीं पे जाने वाला है नहीं। समझ आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ। तो अभी हम लोग ये केस में क्या करेंगे, जैसे कि ये ना मतलब जैसे कि ये बहुत बड़े पैमाने पे ऐसे फैला हुआ है, सो हम लोग क्या करने वाले हैं, वी जस्ट कंसीडर, ठीक है, और पीरियड, ठीक है, विच इज़ बैक टू बैक, मतलब जो एक बैक टू बैक पीरियड में हम लोग को मिलने वाला है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे,
तो ये जो यहाँ से पीरियड जा रहा है ना, देखो ना, ये जो यहाँ से पीरियड जा रहा है ना, ये इस तरीके से आगे फैल के इस तरीके से आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये जो पीरियड दिख रहा है ना आपको, तो यही पीरियड हमारा -1 से लेकर 1 तक, -π/2 से लेकर π/2 का आने वाला है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। बाद में एज वेल एज यहाँ पे दिया ना -1 से लेकर 1, तो ये जो पीरियड दिख रहा है ना, ये यहीं पे हम लोग को दिख रहा है। तो -π/2 से π/2 तक, और -1 से लेकर 1 तक जाने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो ये ग्राफ से तो चीज़ें क्लियर हो गई आपको पूरा कि मैं ऐसा नहीं कि मैं दूसरा नहीं ले सकता, मैं दूसरा भी ले सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे ले लिया, बट ये हो गया, तो इसके पीछे मैं जाऊँगा। तो मुझे बैक टू बैक में, मतलब ये जो तुमने देख रहे होगे, यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू जो मुझे एकदम बैक टू बैक मिल रहा है, मतलब -1 भी दे रहा है और 1 भी दे रहा है, ये मुझे एक रेंज डिफाइन कर रहा है कि -1 to 1 चलो, -π/2 से π/2 चलो। तो आप देखो ना, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पीरियड π/2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पीरियड π/2, तो π/2 प्लस π/2 हो गया पाई, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो यहाँ पे जो दिया है ना, तो ये आपको समझ गया रहेगा कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे इसको डिफाइन किया हुआ है, समझ में आया। ये सब होने के बाद अभी जो दिया हुआ है ना, तो जो मेरा फंक्शन है, तो ये फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करने वाले, फंक्शन को रिप्रेजेंट ऐसे करने वाले कि जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि मैं x बिलोंग्स टू -1 to 1 और थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि जो मेरा फंक्शन है ना, कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ x है इक्वल्स टू थीटा रहेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं x का अगर साइन इनवर्स फंक्शन निकालूँ तो मुझे थीटा मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि साइन थीटा का वैल्यू, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 0 है, तो अगर सपोज मेरा ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स अगर वहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बराबर ना, साइन हो जाएगा। साइन इनवर्स अगर उस साइड में चला जाए तो साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू साइन थीटा। देयरफॉर हम लोग को ये मिल गया, ये वाला पार्ट मिल गया, x इक्वल्स टू साइन थीटा। आई होप सो पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये हमारा हो गया, ये वाला पार्ट क्लियर है, ठीक है। ये वाला पार्ट होने के बाद अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट वाले पार्ट में मुझे एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो एग्जांपल में हम लोग को देखना है कि एग्जांपल में क्या दिया हुआ है। जैसे कि एग्जांपल में देखना है हम लोग को कि जैसे कि एक साइन π/6 का वैल्यू दिया गया, ये बोलता है कि अगर मेरा साइन π/6 का वैल्यू, साइन π/6 अगर मेरा 1/2 है, दोस्तों अच्छे से ध्यान देना, बाकी चीज़ों में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साइन π/6 का वैल्यू अगर 1/2 है तो बहुत अच्छे से ध्यान दो, साइन π/6 1/2 है, तो एक काम करो, 1/2 मतलब यहाँ पे जो दिया है, जैसे कि साइन का टर्म अगर ये साइड में चला जाए तो इट बिकम साइन इनवर्स, बराबर, और π/6 ऐसे ही रह जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू π/6, ठीक है। तो साइन इनवर्स का 1/2 अगर वैल्यू निकाल दे तो π/6 आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं समझा तो दूसरे लैंग्वेज में समझाता हूँ, देखो। अब जैसे कि यहाँ पे दिया साइन π/6 इक्वल्स टू 1/2, बराबर। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं पता है क्या, जैसे कि मुझे एक बात बताइए कि साइन के टेबल में 1/2 कब आता है, तो साइन के टेबल में 1/2 कब आता है, तो साइन के टेबल में वैल्यू 1/2 आता है इस पे π/6 पे, π/6 मतलब 30 पे, तो साइन 30 रहना चाहिए, तो 1/6 मतलब साइन 30 होना चाहिए, मतलब साइन 30 का वैल्यू 1/2 ये पता है, मतलब ये सही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। तो आपको सिर्फ इन्वर्स फॉर्म में बताना है, आई होप सो समझा रहेगा। मतलब साइन 30 का वैल्यू अगर 1/2 है तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि साइन इनवर्स 1/2 π/6 है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, समझा। तो साइन 30 अगर 1/2 है तो साइन इनवर्स 1/2 30 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। इसका और एक, जैसे हम लोगों ने उसमें जनरल सॉल्यूशन निकाले थे, आपको अगर याद रहेगा, तो उसका और एक तरीके से मैंने निकाला, जैसे कि जो साइन का वैल्यू 1/2 है ना, तो 1/2 अगेन 5π/6 के ऊपर हम लोग को रिटर्न आ जाती है वापस, देखो ना यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि यहाँ पे जो वैल्यू है साइन का वैल्यू मेरा जो 1/2 जहाँ यहाँ पे जो 30 पे मुझे यहाँ पे मिलेगा, जो 30 पे मुझे मिलेगा ना, ये अगेन मुझे 5π/6 पे मुझे फिर से आने ही वाला है, मतलब ये आगे आने ही वाला है, तो ये इसका और एक सोल्यूशन है। तो ये साइन 5π/6 इक्वल्स टू 1/2 हो गया। तो सेम अगर ये वाला पार्ट अगर वहाँ पे चले जाते हैं, जैसे कि साइन का वैल्यू यहाँ पे नहीं, तो ये साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 5π/6 हो गया, समझा सबको, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला जो पार्ट दिया हुआ है, जैसे कि अभी यहाँ पे ये समझ लो कि आपको ना साइन फंक्शन इस साइन एक्स इसी तरीके से दिया है, और जो मेरा इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन मतलब मेरा क्या रहेगा, यही पार्ट में, यहीं पे देख लो अच्छे से, जैसे कि यहाँ से लेकर सेम यहाँ से लेकर यहीं पे ट्रैवल होने वाला है, कुछ डिफरेंस हुआ नहीं है, ये आपका +1 है और ये आपका -1 है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, समझा। आई होप पूरा क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। यही हम लोग को देखना है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि नेक्स्ट वाला पार्ट दिया कि इनवर्स कोसाइन फंक्शंस। इनवर्स कोसाइन फंक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो इनवर्स कोसाइन फंक्शन दिया हुआ है, तो इनवर्स कोसाइन फंक्शन में मुझे क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको दिख रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री सॉरी, जो कोसाइन का जो फंक्शन दिया है, तो कोसाइन वाला हमें पता है हमेशा 45 डिग्री से लीड करता है। तो अभी यहाँ पे जो आपको फंक्शन दिख रहा है, ये फंक्शन में क्या हो रहा है कि इसका जो वैल्यू है 1 और -1 का फंडा,
तो 1 और -1 का जो फंडा है ना, तो ये देखो ना, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते रहोगे कि 1 और -1 का फंडा है ना, तो ये देखो, ये 1 का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिला, ये -1 का वैल्यू मुझे भी यहाँ पे मिला, और ये मेरा जर्नी किसी ने डिसाइड किया, तो ये एक्सट्रीमली सॉरी, तो ये मेरा जर्नी किसने डिसाइड किया, तो मेरा जर्नी ये 1 से लेकर -1 तक मेरा जर्नी डिसाइड हुआ, समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके से मेरा यहाँ पे डिसाइड हुआ, ये हो गया मेरा 1 से लेकर -1 तक। तो 1 से लेकर -1 तक अगर मुझे आना है, तो मुझे इसमें हेल्प किसने किया, जीरो ने हेल्प किया और पाई ने हेल्प किया। तो इसलिए यहाँ पे ये जीरो वाला आएगा और ये पाई आएगा, देयरफॉर इंटरवल बिकम 0 to पाई। और यहाँ पे क्या रहेगा वैल्यू, यहाँ पे रहेगा आपका वैल्यू, यहाँ पे जो आपका वैल्यू दिया गया है, तो ये वैल्यू रहेगा आपका -1 to 1 या फिर 1 to -1 पकड़ लो, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर -1 to 1 का अगर आप निकलोगे, तो वैल्यू निकला, तो ये 0 to पाई आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देयरफॉर वी राइट एज अ cos इनवर्स x इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x अगर वहाँ पे चला जाएगा, तो cos x इक्वल्स टू x हो गया, ठीक है। इस तरीके से आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट जैसे एक और एक उन्होंने एग्जांपल दिया, वो क्या बोलते हैं कि cos π/4, देखिए cos 45 होता है 1/√2, अगर cos 45 अगर 1/√2 है, तो इट ऑब्वियस है, cos 45 अगर 1/√2 है, तो इट ऑब्वियस है कि cos इनवर्स ऑफ 1/√2 इक्वल्स टू π/4 रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोसाइन मतलब cos वाला पार्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि जो हमारा ये निकला है ना, cos इनवर्स 1/2 का सॉल्यूशन जो आएगा वो π/4 आएगा। समझ में आया फिर से एक बार, cos 45 होता है आपका 1/√2, तो cos इनवर्स ऑफ 1/√2 क्या रहेगा, 45 रहेगा, समझा। तो इस तरीके से आप लोग इसका प्लानिंग कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से इसका आंसर आ सकता है। और जैसे आपको यहाँ पे आपको फिगर में जैसे cos x का जो आपको दिख रहा है, वही सेम यहाँ पे मैंने cos इनवर्स ऑफ x के लिए भी मैंने बना दिया, ठीक है। सो आई होप सब पूरा क्लियर हो गया रहेगा। सेम यहाँ पे ना नीचे कुछ प्रॉपर्टीज आ रही है, आप देखोगे, ये मैं फिर से एक बार आगे रिवाइज करने वाला हूँ। जैसे कि cos ऑफ cos इनवर्स रहेगा, तो cos ऑफ cos इनवर्स है, तो दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली x बचने वाला है। cos इनवर्स ऑफ cos y रहेगा, तो cos इनवर्स cos का, तो ऑटोमेटिकली y बचेगा। तो ये ऐसे चलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला जो पार्ट दिया गया, नेक्स्ट वाले पार्ट में इनवर्स ऑफ टैंजेंट फंक्शन। तो जो टैंजेंट फंक्शन होता है, जो टैंजेंट फंक्शन हम लोग ने ड्रॉ किया हुआ है, तो टैंजेंट फंक्शन क्या रहेगा कि टैंजेंट फंक्शन में मेरा जो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, तो ये ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में भी यहाँ पे जो जिस तरीके से ये फंक्शन मैंने ड्रॉ किया हुआ है तो ये भी मेरा क्या रहेगा कि ये ग्राफ भी मेरा 1 to 1 और 1 to फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसका जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपका -π/2 से लेकर 1 के बीच में, सेम लॉजिक है आपका कि हम लोग को -π/2 से लेकर π/2 के बीच में हम लोग को इसका वैल्यू आने वाला है, जैसे यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये आंसर जैसे यहाँ पे आने वाला है, जैसे कि ये देखिए, ऐसे यहाँ से ये ग्राफ है, ये ग्राफ इस तरीके से हो रहा है, और इनवर्स वाला जो पार्ट है, इनवर्स वाला पार्ट ये हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो इसके जो अभी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये इस तरीके से आ रहा है इसका आंसर कि जो मेरा जो फंक्शन है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में मुझे मेरा वैल्यू मिलने वाला है, जो मैं बैक टू बैक में चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी ये कर सकते हैं। आगे का जो पार्ट है, तो सेम जैसे कि जैसे कि ये हो गया, टाइम के साथ साथ कॉट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, तो ये उसी तरह से आएंगे। आगे का जो पार्ट है, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी ये अगर हम लोग करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं ना यहाँ पे एक आपको टेबल शो करूंगा, जब हम लोग इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब ना एक छुपा हुआ वैल्यू, जो कि हम लोग को अननोन वैल्यू दिया हुआ है, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू कुछ तो वैल्यू दे दी और बोलेंगे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो बहुत सिंपल रहता है। तो यहाँ पे ना एक मैं अभी एक टेबल दिखाने जा रहा हूँ, वो टेबल में क्या रहेगा कि उससे ना आप उसका रेंज वगैरह आपको पता रहेगा, तो आप ना उसका प्रिंसिपल्स वैल्यू विद इन लिमिट है कि नहीं आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना आपको एक वैल्यू दी, अभी यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, डरने लायक कुछ बात नहीं है। अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले ऐसा ही कुछ हम लोग ने देखा है कि इसमें हम लोग ने क्या देखा कि जो साइन का वेव फॉर्म था, अगर आपको याद रहेगा, तो साइन के वेव फॉर्म में जो इन्वर्स फंक्शन था, इन्वर्स फंक्शन क्या ऑब्वियस है कि साइन का फंक्शन भी और साइन इन्वर्स का वैल्यू भी -1 से 1 और -π/2 to π/2, याद है क्या। देखो अभी यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, मैंने क्या बताया था, साइन वाला फंक्शन का जो इन्वर्स का पार्ट है, इन्वर्स वाला पार्ट क्या था आपका -π/2 to π/2 जाने वाला था, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने देखा था, देखो ना, -π/2 और π/2 जिस तरीके से था, तो -π/2 और π/2 जिस तरीके से हम लोग ये देख रहे थे ना, वैसे ही वहाँ पे आया हुआ था, उसी तरीके से हम लोग वहाँ पे करते जा रहे हैं, ठीक है। सो सेम वैसे हम लोग को यहाँ पे भी करना है। तो जो यहाँ पे -1 to 1 और जो मैंने वैल्यू बता दिया है, वही वैल्यू यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। और देन कॉस का जो वैल्यू, कॉस इनवर्स का भी वैल्यू -1 to 1 के बीच में, 0 to पाई के बीच में रेंज में आएगा। टैन का वैल्यू भी -π/2 to π/2 के बीच में आने वाला है, ठीक है।
कोसेक इनवर्स का जो वैल्यू है, कोसेक इनवर्स का वैल्यू भी आपका -π/2 से π/2 के बीच में आपका वैल्यू रहेगा। सेक इनवर्स का वैल्यू भी आपका -1 to 1, 0 to π माइनस π/2 के रेंज में रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या कंसिडर करना है कि जो उसका रेंज रहेगा वो रेंज तो आपका -1 to 1 रहेगा, बट यहाँ पे जब डोमेन में हम लोग जाएंगे तो इसका ना 0, π में के बीच में रहेगा और उसमें से π/2 माइनस होगा आपका। ठीक है, अभी सम आएगा तो आपका आइडिया आ जाएगा। ओके, तो अभी ना सबसे पहले कुछ ना प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग फोकस कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि मैं नीचे आगे कुछ और प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूँ। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमेशा क्या होता है कि ना उसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हम लोग को हमेशा याद रखनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मैंने साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो इट ऑब्वियस है कि साइन वाला जो फंक्शन रहेगा, साइन वाला फंक्शन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स ना, तो ये हो गया आपका 1/sin। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स विल बी कट, देयरफॉर एक्स विल बी द आंसर फॉर द रेंज -1 to 1। समझ में आ रहा है? सेम अगर सपोज मैं आगे और कुछ देख लूँ, जैसे आगे मैं देख रहा हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ साइन वाई दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन वाई जो दिया है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन वाई में अगर सपोज ये साइन इनवर्स ऑफ साइन कट हो गया तो मेरा आंसर वाई बचेगा, विच इज द वाई लाइज बिटवीन -π/2 to π/2। सेम अगर मेरा कॉस ऑफ और कॉस इनवर्स अगर मेरा कट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मेरा एक्स बचेगा। सेम अगर मेरा यहाँ पे कॉस इनवर्स और कॉस कट हो जाता है तो मेरा वाई बचेगा। सेम मेरा टैन ऑफ टैन इनवर्स अगर कट हो जाता है तो मेरा एक्स बचेगा। सेम अगर मेरा टैन इनवर्स और मेरा अगर टैन कट हो गया तो मेरा वाई बचेगा। तो इट ऑब्वियस है कि इस तरीके से हम लोग ना इनवर्स फंक्शन को याद रख सकते हैं कि जिस तरीके से अगर ये फंक्शंस कट हो जाते हैं तो हमें उसका जो अंदर का जो वैल्यू है हम लोग को मिल जाएगा। जैसे कि मेरे लैंग्वेज में हम लोग बोलें कि अगर मुझे मेरी आत्मा छुड़ानी है या फिर मुझे मेरी अमानत बाहर निकालनी है, तो अमानत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर ना उसी के टक्कर का अपोजिट प्लेयर लाना पड़ेगा। जैसे कि साइन का साइन इनवर्स, तो उसी के अपोजिट का प्लेयर आ जाएगा तो साइन हो गया, कॉस इनवर्स का कॉस हो गया तो ऑटोमेटिकली एक्स आएगा। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। समझ में आया? सेम अब जैसे बाकी के भी टर्म दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे जैसे कि कोसेक और कोसेक इनवर्स कट हो गया तो एक्स बचेगा। ठीक है, कोसेक इनवर्स और कोसेक कट हो गया तो वाई बचेगा। बाद में सेक और सेक इनवर्स कट हो गया तो हमारे पास एक्स बचेगा। सेम है, बस रेंज अगर आप रेंज आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है। सेम आपको यहाँ पे जो दिख रहा है सेक इनवर्स सेक वाई, ये भी आपका कट हो जाएगा। इस तरीके से ये टर्म्स है ना, ये टर्म्स इस तरीके से आएंगे आपके। ठीक है, तो सेम सेक इनवर्स सेक कट हो गया वाई बचेगा, कॉट और कॉट इनवर्स हो गया एक्स बचेगा। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पे आपका डोमेन रेंज दिया हुआ है, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट कट हो गया तो वाई बचेगा। तो इस तरीके से आपको ये समझ लेना है कि जब जब हम लोग ये सब प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए निकालने जाएंगे, इनवर्स फंक्शन के निकालने के जाए, तो ऐसे कोई टर्म्स आते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगा। ठीक है, सो ये वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी हम लोग ये जो एक्सरसाइज में दिखा रहा होता है, ये एक्सरसाइज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हम लोग को आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से उसके सम्स सॉल्व करने, किस तरीके से प्रिंसिपल एकदम सिंपल तरीके से किए जाते हैं। ओके।